क्या जम्मू कश्मीर में एनसी और भाजपा की सरकार बन रही है? ये खबरें काफ़ी देर से सोशल मीडिया पे कई लोगों के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा लगातार निकल के आ रही थी और हमें भी पता था, लेकिन हम शांति से बैठे हुए थे और तथ्यों और आंकड़ों को खंगालने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में जो हमें खबर पता चली है वो एक्सक्लूसिव तरीके से हम आपके साथ साझा करेंगे और पूरी संभावनाएं बताएंगे कि अगर सरकार बन सकती है तो किस तरह से बन सकती है, एनसी का क्या कहना है, बीजेपी का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है और सेंटर का क्या कहना है और क्या हो सकता है, कितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं, कितनी डिवाइडेशन हो सकती है, जम्मू संभाग किसका रहेगा, कश्मीर संभाग किसका रहेगा, पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। लगातार ये खबरें निकल के आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में भाजपा और एनसी की सरकार बन सकती है। कुछ मीडिया पोर्टल्स वाले ये बोल रहे हैं कि नहीं बनेगी और कुछ बोल रहे हैं कि बनेगी और कुछ बोल रहे हैं शायद बन सकती है। लेकिन पूरे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर हम बात करते हैं। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेताओं से बात करने की कोशिश की। उनका अभी तक ये कहना है कि हम साथ में मिलकर सरकार नहीं बना रहे हैं। वहीं हमने जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलएस के साथ बात करने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि आगे आगे देखो होता है क्या, यानी कि सरकार तो हम बनाएंगे इनके साथ। सेंटर की बात करेंगे, सेंटर की तरफ से इस तरह के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एनसी इस वक्त मेजॉरिटी में है, क्योंकि इनके पास जो आज़ाद एमएलए हैं उनकी भी सपोर्ट है। तो ऐसे में अगर टेक्निकली देखा जाए तो भाजपा और एनसी को एक साथ में मिलकर सरकार बनाना कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि एनसी इस वक्त मेजॉरिटी में है। तो जो मेजॉरिटी में बैठा है वो दूसरे के साथ गठबंधन क्यों करेगा? ये आपके मन में भी सवाल है, ये हमारे मन में भी सवाल है और ये रियलिटी भी है। क्योंकि एक तरफ एक पार्टी मेजॉरिटी में बैठी है, वो मेजॉरिटी में होने के बाद भी वो दूसरे के साथ गठबंधन क्यों करेगी? लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला का सेंटर की तरफ रुख है, और दूसरी बात करेंगे इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आगा सैयद रुहुल्ला और फारूक अब्दुल्ला लगातार उस तरह से बयान दे रहे हैं कि एक तरफ कश्मीरी अवाम भी खुश रहे और दूसरी ओर जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं जो इस वक्त सेंटर के साथ अच्छा टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जिन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलवाएंगे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी अन्य मंत्रियों से मिल रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। लगातार ये बातें चल रही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाए और इसके लिए वो अपनी जीत जान से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सेंटर इस वक्त चुप्पी साधे हुए क्यों है? क्योंकि जिस वक्त जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन चल रही थी, उस वक्त भी अमित शाह ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर को कोई राज्य का दर्जा दिलवा सकता है तो हम ही दिलवा सकते हैं और हम दिलवाएंगे भी। लेकिन जब सरकार बन गई उसके बाद ये शांत होकर क्यों बैठे हैं? दूसरी तरफ हमने लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश की। जम्मू संभाग के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनसी सरकार बनाए, कुछ मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हों और वो जम्मू को अच्छे से चला सके। क्योंकि जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में भाजपा है, मेजॉरिटी में भाजपा है। कश्मीर संभाग की बात करेंगे, वहां पे एनसी है। यानी कि कश्मीर के लोग चाहते हैं एनसी को और जम्मू के जो लोग हैं वो चाहते हैं भाजपा को। ये तो साफ क्लियर है, क्योंकि चुनावी जो परिणाम आए थे उससे साफ साफ दिख रहा है। अभी फिर से उस मुद्दे पे आते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड क्यों नहीं मिल रहा, जबकि इन्होंने दावा किया था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे। हमारे विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सेंटर चाहती है कि वो एनसी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। लेकिन सरकार बनेगी कैसे? कुछ लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं कि सीएम कुछ देर के लिए ये, कुछ देर के लिए वो। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एनसी है मेजॉरिटी में। लेकिन सरकार किस तरह से बनेगी अगर बनती है तो? क्योंकि स्टेटहुड यदि जम्मू कश्मीर को मिलता है तो पूरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनसी के साथ जरूर ये डिमांड रखेगी कि जम्मू कश्मीर में यदि आप मिलकर सरकार बना लो तो स्टेटहुड आपको तुरंत मिल जाएगी, और ऐसी संभावना भी है। लेकिन सरकार अगर बनती है तो किस तरह से बनेगी? अगर स्टेटहुड मिल जाती है तो हमारे जो मंत्रियों की संख्या है वो 22 तक हो जाएगी। तो ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि यदि ये मिलकर सरकार बनाते हैं तो 10 कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, जो कि जम्मू संभाग को संभालेंगे। वहीं बात करें अगर कश्मीर की तो 10 से 12 संभावना है कि वो एनसी अपने ही मंत्री बनाए, जिसमें डिप्टी सीएम और सीएम रहेंगे। जम्मू संभाग में डिप्टी सीएम एक तरह से मॉनिटर करने वाले हैं और कश्मीर संभाग में सीएम देखेंगे। जम्मू संभाग में सबसे ऊपर क्या रहने वाला है अगर देखा जाए संभाग के हिसाब से, तो डिप्टी सीएम
टॉप पे रह सकते हैं और 10 मंत्री उनके साथ मिलके जम्मू को अच्छे से संभाल सकते हैं। वही सीएम की बात करेंगे, वो ओवरऑल देखेंगे, लेकिन मेन फोकस जैसे एनसी का बताया जाता है कि कश्मीर की तरफ रहता है, तो वो कश्मीर की तरफ अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे में जो लोगों का हमेशा ये कहना होता है कि एनसी हमेशा कश्मीर का करती है, हालांकि भी जम्मू के लिए भी बहुत कुछ किया जा रहा है। जब से सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, बड़े अच्छे काम किए हैं। हालांकि अभी उनके पास पूरी पावर नहीं है, होम डिपार्टमेंट भी सेंटर के पास है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए तो 4 महीनों में यदि इतने काम हो सकते हैं तो सोचो जब हमारे पास स्टेटहुड आ जाएगी तो जम्मू कश्मीर में कितने काम हो जाएंगे। टेक्निकली देखा जाए तो यदि जनता की भलाई हो तो उसमें अगर ये सरकार बनती है तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा एमएलए हैं, वो जम्मू संभाग को अच्छे से संभाल लेंगे। कश्मीर में देखा जाए तो एनसी के ज़्यादा एमएलए हैं, वो कश्मीर संभाग को अच्छे से संभाल लेंगे और ओवरऑल जो सीएम है वो ऊपर से मॉनिटर कर लेंगे और पूरी स्टेट को देखने के लिए ऊपर पीएम तो बैठे ही हैं। और ये कोऑर्डिनेशन से अगर गवर्नमेंट बनती है तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो तरक्की जम्मू कश्मीर में हो सकेगी वो वाकई काबिल तारीफ होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में काम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास स्टेटहुड नहीं है। स्टेटहुड आ जाता है तो अगर साथ में गठबंधन में गवर्नमेंट बन भी जाती है, इन केस बन जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सीएम भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, जी नहीं, लेकिन हाँ मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तो संभावना है कि जो जम्मू संभाग से आधे 8 से 10 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा सकते हैं, जिनको संभावना है कि ओवरऑल मॉनिटर डिप्टी सीएम कर सकते हैं, जो जम्मू संभाग का भी देखेंगे अच्छे से और कश्मीर को तो जैसे चलता है वो देखेंगे। और ऐसे में जब सभी का कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा तो जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है वो काफ़ी अच्छे से हो सकती है। क्योंकि एक और रेफरेंस मैं आपको दूँ तो आपको याद होगा जब असेंबली सेशन हुआ था काफी हंगामे देखने को मिले थे। ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा अपने जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं उनके साथ बाहर आके बैठ के उन्होंने ये कहा कि हम पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, वो इसके लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन अगर ये साथ में मिलके काम करते हैं तो जहाँ पे नोक झोंक ज़्यादा होते रहती है वो अवॉइड होगी, क्योंकि जम्मू की जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी रूल करे और कश्मीर की जनता ने तो रिजल्ट से दिखा दिया है वो चाहते हैं एनसी रूल करे। तो ऐसे में यदि कुछ मंत्री जम्मू से आते हैं, भाजपा के आते हैं, वो अपने एमएलए के साथ मिलकर बड़े अच्छे से काम कर सकेंगे। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर के मंत्री हैं ही और मंत्रिमंडल का और भी विस्तार होता है तो कश्मीर की और भी तरक्की होगी। ओवरऑल जम्मू कश्मीर की आने वाले समय में तरक्की ही होगी यदि स्टेटहुड मिल जाती है और एनसी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना ले। और ऐसे में जब 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाएंगे तो वहां भी इनका कंप्रोमाइज देखने को मिल सकता है, जिसमें संभावना है कि 3 भारतीय जनता पार्टी के बन जाए और 2 एनसी के बन जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन वो जो भी होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि जम्मू कश्मीर में क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसी को एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाकी से जुड़ी आगे क्या कुछ अपडेट होगी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। बाकी इसी तरह की जो रिसर्च वाली खबरें होती हैं, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर खबरें होती हैं, एक्सक्लूसिव खबरें होती हैं, जम्मू परिवर्तन हमेशा आपके साथ लेके आता ही रहता है। तो यदि आप इसको देख रहे हैं तो आज ही फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी अच्छी अच्छी खबरें आपको यहीं देखने को मिलेंगी।